सावित्री एक होशियार, समझदार और मेहनती लड़की थी। गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और हर कोई उसकी तारीफ करता था। जब उसके लिए रिश्ता आया सुरेश का, तो परिवार ने सोचा कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान से है, नौकरी ढूंढ रहा है, शादी के बाद संभल जाएगा। सावित्री ने भी सोचा कि प्यार और समझदारी से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। शादी के बाद शुरुआत में सब ठीक रहा, मगर जैसे जैसे दिन बीते, सावित्री को समझ में आने लगा कि सुरेश काम को लेकर गंभीर नहीं है। वह दिन भर घर पर पड़ा रहता, मोबाइल चलाता, टीवी देखता और हर काम में टाल मटोल करता। सावित्री स्कूल जाती, घर संभालती, खाना बनाती, सब्जी लाती और फिर भी सुरेश की ताने सुनती। तू बाहर क्यों निकलती है बार बार? तू नौकरी छोड़ दे, मैं कुछ कर लूंगा। लेकिन जब भी उससे कहा जाता कि कुछ काम ढूंढो, वह बहाने बना देता। आज बहुत गर्मी है, कोरोना के बाद नौकरियां कहाँ रही, कल से पक्का कुछ करता हूँ। सावित्री ने कई बार सुरेश को समझाया, प्यार से, गुस्से से रोकर, मगर सुरेश पर कोई असर नहीं होता। वो हर बार वादा करता, मगर फिर वही ढीला रवैया। धीरे धीरे सावित्री का मन थकन लगा। वो सोचती, क्या औरत की जिंदगी सिर्फ समझौता करना ही होता है? एक दिन उसकी सहेली मीना ने कहा, सावित्री, तुझे खुद से भी प्यार करना सीखना होगा। तू क्यों एक ऐसे इंसान के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही है जो तुझे समझता ही नहीं? इस बात ने सावित्री के मन में एक चिंगारी जला दी। अब सावित्री ने खुद को और मजबूत बनाना शुरू किया। वो बच्चों को ट्यूशन देने लगी, सिलाई का काम शुरू किया और अपनी बचत से एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला, पैसे आने लगे, घर का खर्च आराम से चलने लगा। मगर सुरेश फिर भी नहीं बदला। सावित्री अब उससे उम्मीद करना छोड़ चुकी थी। वो अपनी मेहनत से घर चला रही थी, खुद को समय दे रही थी और अपने बेटे रोहन की पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। एक दिन रोहन ने अपने पिता से पूछा, पापा, आप मम्मी की मदद क्यों नहीं करते? क्या आप भी स्कूल जाते थे कभी? इस सवाल ने सुरेश को अंदर तक झकझोर दिया। अपने बेटे की नजरों में गिरना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रोहन, पापा गलती कर गए, पर अब सुधारेंगे। यह वह पल था जब कहानी दो रास्तों पर जा सकती थी। सुरेश पर बेटे के सवाल का भी कोई असर नहीं पड़ा। उसने 2 दिन काम किया और फिर से वही पुरानी आदतों में लौट गया। आलसीपन, बहाने, ताने, सब कुछ फिर वही। सावित्री ने अब चुपचाप फैसला ले लिया, वो अब अकेले ही जीवन जिएगी। उसने अपने बेटे के साथ अलग घर किराए पर लिया, स्कूल और बिजनेस के सहारे जिंदगी चलाने लगी। सुरेश अकेला रह गया, रिश्तेदारों ने भी दूरियां बना ली। तब उसे समझ आया कि उसकी आलसी प्रवृत्ति ने उससे क्या क्या छीन लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी का निष्कर्ष, हर रिश्ते में सहनशीलता जरूरी होती है, मगर अगर एक इंसान बदलना ही न चाहे तो साथ रहना खुद के साथ अन्याय होता है। सावित्री की कहानी हर उस महिला की कहानी है जो अपने परिवार के लिए लड़ती है और कभी जीतती है, कभी टूटती है। ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल स्टोरी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।